हेलो दोस्तों, गुरुकुल माइंडसेट में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आप सभी को हैप्पी दिवाली बोलना चाहूँगा। हैप्पी दिवाली। आज हम स्टार्ट करेंगे मैथमेटिक कैलकुलेशन से। कैलकुलेशन को कैसे शॉर्ट ट्रिक से समझा जाए और कैसे इजी वे में उसे सॉल्व किया जाए, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे और उसके बारे में ज्ञान हासिल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि किसी भी अगर संख्या का स्क्वायर निकालना है तो उसके लास्ट डिजिट में अगर 5 है, जैसे अगर हमको 25 दे दिया जाए, ठीक है, लास्ट डिजिट 5 है और इसका स्क्वायर निकालना है, ठीक है, इसका स्क्वायर निकालना है तो मात्र और मात्र 3 सेकेंड में हम इसे कैसे निकाल सकते हैं। किसी भी संख्या को गिनती के 2 अंकों की जितने भी संख्या है उसमें अगर जैसे 35 का होल स्क्वायर हो गया, 95 का होल स्क्वायर हो गया या 85 का होल स्क्वायर हो गया, किसी भी संख्या का जो लास्ट डिजिट जिनका 5 है उसको 3 सेकेंड में कैसे निकालेंगे। बहुत आसान तरीका है, बस ध्यान से देखिए, अभी समझ में आ जाएगा। जैसे हमारा लास्ट डिजिट क्या है, 5 है, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25। 5 का स्क्वायर करेंगे 25 और 2 जो है उसके जस्ट नेक्स्ट कौन सा संख्या आता है, 2 के जस्ट नेक्स्ट 3 आता है, तो हम 2 में 3 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 3 जा 6 यानी 625। सेम एज इट इज इसमें कोशिश करते हैं। ठीक है, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, ठीक है, और 25 लिख दिए। 8 के जस्ट नेक्स्ट कौन सा नंबर आता है, तो 9 आता है, तो 8 9 जा 72। ठीक है, बहुत आसान है। किसी भी संख्या के लास्ट में अगर 5 है, किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट अगर 5 है यानी इकाई का अंक अगर 5 है तो उसका स्क्वायर निकालने का सबसे बढ़िया तरीका ये है कि 5 का स्क्वायर करके 25 लिख देना है और 8 के जस्ट बाद जो दहाई के अंक में है यानी 10th प्लेस पे जो है उसके जस्ट बाद वाले से मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 65 का अगर होल स्क्वायर करेंगे तो 5 5 जा 25 लिख देना है, ठीक है, और 6 के जस्ट नेक्स्ट कौन सा है, 7 है, तो 6 7 जा 42, ठीक है, 42 25, ठीक है। ये हो गया हमारा यूनिट डिजिट पे 5 अगर रहने पे उसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम ये सिर्फ 2 डिजिट में ही अप्लाई होता है, ये 3 डिजिट में भी अप्लाई होगा। आइए देखते हैं कैसे। जैसे अगर हमारा 105 का होल स्क्वायर निकालना है, 105 का होल स्क्वायर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, सेम वही ट्रिक इसमें भी अप्लाई करना है। 5 5 जा 25 और इसको अब क्या करेंगे, 10, हमारा जो 10 बच गया उस 10 को उसके जस्ट बाद वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 10 के जस्ट बाद वाला कौन सा है, 11, तो 10 में 11 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 110 आ जाएगा, तो आ गया। ठीक है, आइए दूसरा देख लेते हैं कि 115, इसका अगर स्क्वायर निकालते हैं तो कितना आएगा। इसका स्क्वायर निकालने का बस वैसे ही 5 5 जा 25, 11 के जस्ट नेक्स्ट कौन सा आता है, 12 आता है, 11 का जस्ट नेक्स्ट 12 आता है, तो 12 से 11 में मल्टीप्लाई करेंगे, 12 1 जा 12 और 12 1 जा 12 1 30, ठीक है, तो हमारा 13225 आ जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए अब स्क्वायर निकालने के लिए सबसे पहले स्क्वायर में हम एक और चीज़ ऐड करते हैं कि अगर हमारा संख्या, ठीक है, अगर संख्या 100 के आसपास हो, 100 के आसपास हो तो स्क्वायर कैसे निकालेंगे। जैसे मान लीजिए 98 का होल स्क्वायर निकालना है, ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 100 से 98 कितना कम है, 100 से 98 कितना कम है, तो 2 कम है,
100 से 98 कितना कम है, 2 कम है, 2। तो इस 2 का होल स्क्वायर कर देंगे तो 2 दूना 4, और 4 को सिंगल डिजिट में नहीं लिखना है। अगर 4 है, जैसे 1 से लेके 9 तक आता है तो उसके पहले 0 लगा देना है। जैसे 2 कम है, 100 में कितना कम है, 2 कम है, तो 2 दूना 4, तो उसके पहले 0 लगा देना है। ठीक है, अब जितना संख्या कम है उतना ही संख्या ये पूरा में से हमको घटा देना है। तो जैसे 98 में से 2 घटा दिए, तो 98 में से 2 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 96। ये हमारा क्या हो गया, 98 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, बहुत आसान है ये तो हो गया हमारे कम। अगर 100 के आसपास ही है तो कम के लिए। जैसे एक और संख्या ले लेते हैं, अगर मान लीजिए यहाँ पे 94 ले लिए, ठीक है, 94 का होल स्क्वायर निकालना है। तो जब 94 का होल स्क्वायर निकालेंगे तो 100 में से 94 कितना कम है, तो 100 में से 94 6 कम है। ठीक है, 6 कम है, तो 6 का स्क्वायर पहले निकाल लेंगे। 6 का स्क्वायर 6 6 जा 36। ठीक है, और वो 6 क्या करेंगे, फिर 94 में से सब्ट्रैक्ट यानी घटा देंगे। सबसे पहले 100 से कितना कम है, अगर कम है, जितना संख्या कम है उतना ही फिर घटा देना है हमको। ठीक है, तो 100 में से 6 कम है 94, 100 में से 6 घटाएंगे तो 94 आ रहा है, तो वो 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आ गया। ठीक है, और फिर 6 इसमें से घटा देंगे, तो 6 घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 88 आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा 94 का स्क्वायर। बहुत आसान है। जैसे एक और संख्या ले लेते हैं, 92 ले लिए। ठीक है, 92 का स्क्वायर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो 92 में कितना संख्या कम है, तो 8 संख्या कम है, तो 8 का अगर स्क्वायर करते हैं तो 8 8 जा 64। ठीक है, और वही 8 संख्या फिर 92 में क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक है, तो 92 में 8 घटाएंगे तो आ जाएगा हमारा 84। ये हो गया हमारा 92 का स्क्वायर। बहुत आसान है। ठीक है, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, फिर आगे बताते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए, अब जैसे हम 100 से कम देख रहे थे, ठीक है, 100 से कम देख रहे थे, अब देखेंगे हम 100 से बाद में। जैसे अभी मान लीजिए हमारा 102 आ गया। ठीक है, अगर इसका स्क्वायर निकालना है, 102 का स्क्वायर निकालना है तो कैसे निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, 1 मिनट देखिएगा, थोड़ा वीडियो क्वालिटी सही आ रहा है। हाँ ठीक है, 102 का स्क्वायर निकालेंगे तो इसका क्या होगा, जैसे 100 से कितना ज़्यादा है तो 2 ज़्यादा है, 100 से कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, 2 का हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। वैसे ही 2 दूना 4। ठीक है, तो 0 4 लिख दिए। अब 100 से ये जितना ज़्यादा है, तो 100 से अगर ज़्यादा होगा तो हम फिर उतना ही उसमें ऐड कर देंगे यानी जोड़ देंगे। तो ये 102 में पहले हम क्या करते थे, कम वाले में उतना कम कर देते थे यानी उतना घटा देते थे, लेकिन इसमें जितना ज़्यादा है उतना ही हम फिर क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो 102 है तो 102 में हम क्या करेंगे, 102 में कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, तो 2 जोड़ दिए तो कितना हो जाएगा, 104। ठीक है, तो 10404, 10404, ये हो गया हमारा 102 का स्क्वायर। ठीक है, बहुत आसान है, बस इसको ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझिए। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे 106 का होल स्क्वायर अगर लेते हैं, 106 का अगर होल स्क्वायर लेते हैं तो इसका क्या होगा, 100 से कितना ज़्यादा है, 6 ज़्यादा है, 100 से कितना ज़्यादा है, 6 ज़्यादा है, तो 6 6 जा 6 का स्क्वायर लेंगे, 6 6 जा 36। जितना ज़्यादा है उतना ही उस संख्या में ऐड कर देंगे, जितना ज़्यादा है उतना ही उस संख्या में ऐड कर देंगे। तो 6 इस संख्या में ऐड कर दिए तो 106 में 6 ऐड करेंगे तो 112 हो जाए। ये हो गया हमारा स्क्वायर। ठीक है, बहुत आसान है। चलिए इसको मिटाते हैं, एक और ले लेते हैं। यहाँ देख लीजिए, 108 का होल स्क्वायर, 108 का होल स्क्वायर लेते हैं। ठीक है, तो कितना, 100 से कितना ज़्यादा है, 100 से 8 ज़्यादा है, तो 8 8 जा कितना हो गया, 64, 8 8 जा कितना हो गया, 64, और 8 ज़्यादा है तो 8 ऐड कर देंगे,
8 ज़्यादा है तो 8 ऐड कर देंगे, ठीक है। तो 108 में 8 ऐड कर दिए तो 116 हो गया। ये हो गया हमारा 108 का स्क्वायर। तो दोस्तों कैसा लगा ये वाला स्क्वायर निकालने का 100 के आसपास। चलिए आगे देखते हैं 50 के आसपास स्क्वायर निकालने का ट्रिक, ठीक है। अगर संख्या 50 के आसपास हो, किसके 50 के आसपास हो तो उसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे। अगर संख्या 50 के आसपास हो तो उसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे। बहुत आसान ट्रिक है, ठीक है। जैसे हमारा हो गया 48 का अगर होल स्क्वायर निकालना है तो ये 50 के आसपास है, इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। किसके आसपास है 50 के आसपास। तो 58 का जो होल स्क्वायर 48 का होल स्क्वायर निकालना है तो ये 50 के आसपास है। बट फिर 50 से कितना कम है 2 कम है, 2 कम है। तो 2 का हम क्या करेंगे, जितना कम है उसका होल स्क्वायर निकालेंगे। तो 2 2 जा 4, 04 लिख दिए, ठीक है। लेकिन एक काम ये करना है कि जैसे 100 में हम जितना संख्या होता था उतना घटाते थे, जितना किससे घटाते थे, जो संख्या से घटा देते थे, या 100 में जितना संख्या ज़्यादा होता था तो उसी संख्या को उतना ऐड कर देते थे, जोड़ देते थे। बट इसमें क्या करना है, जैसे 100 का आधा 50 है, वैसे ही 50 के आधा कितना होगा 25, 25, ठीक है। अब 25 में जोड़ेंगे और 25 में घटाएंगे। चलिए अभी देखिएगा आप तो समझ में आ जाएगा। जैसे 48 है, इसका स्क्वायर निकालना है तो 48 का 2 का स्क्वायर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। बट ये 50 से कितना कम है, 50 से 2 कम है। तो हम क्या करेंगे 25 में से 2 घटा देंगे। 25 में से 2 घट जाएगा, कितना हो जाएगा हमारा 23, ठीक है। 25 में से 2 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 23। और ये हो गया हमारा 48 का स्क्वायर, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे 44 का होल स्क्वायर, ठीक है। 44 का होल स्क्वायर लेने पे क्या होगा, 50 से कितना कम है 44, 50 से 6 कम है 44। 50 से कितना कम है 6 कम है। तो 6 का क्या करेंगे, 6 का होल स्क्वायर लेंगे। 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा 36, 6 का होल स्क्वायर हो गया 36। अब वही 6 क्या करेंगे हम 25 में से घटा देंगे। वही 6 क्या करेंगे 25 में से घटा देंगे। तो 25 में से 6 घटा दिए तो कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। ये हुआ शॉर्ट ट्रिक 15 के आसपास, 15 से कम जितना हो रहा है उसका निकालने का, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं बताऊंगा कि 50 से ज़्यादा जो होगा उसका कैसे निकालते हैं, ठीक है। 50 से ज़्यादा जैसे 54 ले लिए, ठीक है। 54 का होल स्क्वायर कैसे निकालना है, 54 का होल स्क्वायर निकालने के लिए 50 से कितना ज़्यादा है तो 4 ज़्यादा है। 50 से कितना ज़्यादा है दोस्तों 4 ज़्यादा है, ठीक है। तो 4 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 चौका 16। 4 का होल स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 4 चौका 16। अब 50 से 4 ज़्यादा है तो मैंने पहले ही बताया इसमें हम 25 में, जैसे 100 का आधा 50 है, इसी प्रकार 50 के आसपास निकाल रहे हैं तो हम 25 में जोड़ेंगे या घटाएंगे। तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौका 16। 4 का स्क्वायर क्यों करेंगे कि 50 से 4 ज़्यादा है, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौका 16। अब जो है 50 से 4 ज़्यादा है तो हम 25 में 4 जोड़ देंगे। 25 में क्या करेंगे 4 जोड़ देंगे तो 25 4 कितना हो गया 29, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 29 का स्क्वायर, ठीक है। चलिए एक और ले लेते हैं। जैसे 56 ले लिए, 56 का स्क्वायर निकालना है। 56 का स्क्वायर निकालेंगे तो 50 से कितना ज़्यादा है 6 तो 6 ज़्यादा है। तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 6 के 36, ठीक है। अब 6 ज़्यादा है तो 25 में हम क्या करेंगे 6 फिर जोड़ देंगे। 25 में 6 जोड़ दिए, 25 6 31। तो 3 सेकेंड से ज़्यादा लगना है, एक बार 2 बार प्रॉब्लम होगी बनाने में। जैसे जैसे आप नंबर्स लेके जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको नॉलेज ज़्यादा गेन होगा। जैसे एक और क्वेश्चन ले लेते हैं 59 का होल स्क्वायर निकालते हैं, कितना टाइम लगेगा। जैसे 9 ज़्यादा है तो 9 9 81, ठीक है। तो 25 में 9 जोड़ देंगे तो 34 हो जाएगा, 9.34, ठीक है। तो 3481 हो गया हमारा।
कितना आसान है, सबसे आसान है, ठीक है। अब एक और स्क्वायर निकालने का, ये तो हो गया हमारा कि लास्ट डिजिट अगर 5 है तो उसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं, पहला चीज़ बताएं। 100 के आसपास कैसे स्क्वायर निकालते हैं उसका चीज़ बता दिए। तीसरा चीज़ बताएं कि 50 के आसपास कैसे स्क्वायर निकालना है उसको बता दिए। चलिए अब जो है स्क्वायर निकालने का यानी वर्ग निकालने का रामबाण तरीका, ठीक है, स्क्वायर निकालने का रामबाण तरीका, ठीक है। स्क्वायर निकालने का रामबाण जो सभी पे लागू होगा ये, ठीक है, रामबाण तरीका। इसमें ये नहीं देखना है कि कहाँ लास्ट में 5 आ जा रहा है या कौन 50 के आसपास है या कौन 100 के आसपास है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई भी संख्या ले लीजिए अपने मर्जी से, 78 ले लेते हैं, ठीक है। चलिए वो हटाइए, स्टार्टिंग से लेते हैं, 44 का होल स्क्वायर लेते हैं, ठीक है। 44 का होल स्क्वायर लेते हैं, कुछ नहीं करना, 44 नहीं 34 कर देते हैं। स्टार्टिंग में थोड़ा दिक्कत हो जाएगी, समझने में आसान होगा, ठीक है। 34 का लेते हैं तो कुछ नहीं करना है हमको, बस इसका 34 का लिए तो लास्ट डिजिट हमारा 4 है तो 4 का स्क्वायर निकालेंगे तो 4 चौका 16, 4 का वर्ग करेंगे कितना होगा, 4 चौका 16। सेम उसी प्रकार 3 का वर्ग करेंगे तो 3 तिहाई 9, ठीक है। 4 चौका 16, 3 तिहाई 9, 09 लिखेंगे, ठीक है। इसको लिखना है 2 डिजिट में लिखना होता है, ठीक है। तो 3 तिहाई 9। अब क्या करना है हमको, इसको मल्टीप्लाई करना है, 3 चौका 12 या 12 दूना 24, 3 चौका 12 या 12 दूना 24। अब इसमें इसके नीचे लिख देंगे, बीच वाले में लिखना है, ठीक है। और फिर इसको जोड़ देंगे 6 6, 4 1 5 और 9 2 11, ठीक है। ऐसे निकाल के देख लीजिए। एक और इसका तरीका है, वो भी तरीका बता देते हैं हम, लेकिन ये वाला और आसान है, ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है, ठीक है, इजी वे में निकल जाता है। 4 चौका 16, 4 3 12 24 1 25 3 3 9 2 11, ठीक है, बहुत आसान तरीका है। चलिए जैसे अब निकाल लेते हैं हम 62 का, ठीक है, 62 का होल स्क्वायर। तो 62 का होल स्क्वायर निकला है तो 2 दूना 0 4, ठीक है, 6 क्या 36, ये हो गया 2 दूना 0 4, 6 क्या 36। जैसे है वैसे स्क्वायर करके लिख देना है। उसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे, 6 दूना 12, 12 दूना 24, 6 दूना 12 और 12 दूना 24, और ये यहाँ पे बीच में लिख देना है, इसको फिर ऐड कर देना है, 4 4 6 2 8 और 3 का 3। इसको जोड़ना होता है, क्या करना होता है, जोड़ना होता है। जोड़ने के बाद इतना आ जाएगा, ठीक है। रामबाण तरीका है, इसमें ये नहीं देखना है कि हमको किसके आसपास निकालना है, 2 डिजिट में, 2 डिजिट में 2 अंक में कोई भी संख्या आए उसके लिए सबसे आसान मेथड ये है। हाँ, लेकिन इससे फास्ट अगर निकालना है तो बाकी जो वो नियम बताए थे वो 2 सेकंड में निकल जाएगा आपका, 2 सेकंड भी नहीं लगना है, 1 सेकंड में निकल जाएगा। लेकिन इसमें थोड़ा सा 2-3 सेकंड ज़्यादा लग सकता है, लेकिन ये रामबाण है, ठीक है। जैसे एक और तरीका बता रहे हैं, एक और बता रहे हैं एग्जाम्पल लेके, 78 का ले लिए, ठीक है। तो 8 अट्ठाई 64, 7 सत्ते 49, 7 8 है 56, 7 8 है 56 और 56 दूना 112, ठीक है। तो 100 हम क्या लिख दिए 12 और एक इधर लिख देंगे, एक इधर बढ़ाएंगे, 2 डिजिट में बढ़ाना है ना, तो एक क्या करेंगे इधर बढ़ा देंगे, ठीक है। तो 4 6 2 8 9 1 10 4 1 5 1 6, ठीक है। चलिए इसको अब हम क्या करते हैं, मिलाते हैं, 8 अट्ठाई 64, 8 सत्ते 56 दूना 112, 6 18, 7 सत्ते 49 और 11 60, एकदम सही है, ठीक है। तो क्या करना है, जब 3 डिजिट में नीचे आए तो उसको एक इधर बढ़ा देना है, ठीक है। 3 डिजिट में अगर आए नीचे तो एक इधर बढ़ा देना है, मतलब आप कितना भी बड़ा निकालिए, सिर्फ 2। ये कहाँ से स्टार्ट होगा, 11 से लेके 99 तक, ठीक है। 2 डिजिट के लिए ये वाला रामबाण तरीका है,
इजी वे में इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए स्क्वायर वाला अब इतना पे ख़त्म करते हैं। चलिए कैलकुलेशन का दूसरा ट्रिक समझते हैं। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए, अगर किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई करना है किससे, 25 से, तो उसका क्या तरीका है। मल्टीप्लाई करना ही नहीं है, आराम से जल्दी से मल्टीप्लाई हो जाएगा। किसी संख्या को 25 से गुना करना, 25 से गुना करना हो तो ठीक है, क्या करेंगे। जैसे हमारा हो गया मान लीजिए 16 हो गया, 16 गुना 25 क्या हो गया, 16 गुना 25। तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। इजी वे में क्या करेंगे, ये 16 है तो 16 को क्या करेंगे, भाग दे देंगे 4 से, 4 चौका 16, यानी 4 आ रहा है ना, तो 4 गुने 100 कर देंगे, आंसर आ जाएगा हमारा 4 से। एकदम आसान है। अब 25 का पहाड़ा पढ़िए चाहे 16 का पहाड़ा, ठीक है। इतना जो है टेबल पढ़ने के लिए टाइम नहीं है, बस आराम से एक आप डिवाइड कीजिए, जो संख्या 25 के साथ जो संख्या है उस संख्या से एक बार डिवाइड कीजिए, जितना आता है उससे 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। एक में नहीं समझ में आ रहा होगा, दूसरा देखते हैं। ठीक है, जैसे 32 है, ठीक है, 32 को मल्टीप्लाई कीजिए 25 से, कुछ नहीं करना है, इसको 4 से डिवाइड कर देना है। किससे डिवाइड करना है, 4 से। 4 से डिवाइड करेंगे कितना होगा, 4 और 8 है 32, 8 आएगा। ठीक है, 8 गुना 100 कर देना है हमको, तो 800 आ जाएगा। देखिए इसको मिला के देख लेते हैं, 25 दूना 50 के 0, 25 के 75 और 5 80, 800 आ गया। एकदम आसान है। ठीक है, चलिए इसका एक दो और उदाहरण लेके देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए 56 गुने 25, 56 गुने 25, 56 को 4 से भाग करेंगे, 14 चौका 56, तो 14 गुना 100 कितना हो गया, 1400 हो गया। बहुत आसान तरीके से इसको मल्टीप्लाई किया जा सकता है। ठीक है, चलिए इसका हम खत्म करते हैं, अब दूसरा तरीका सीखते हैं। दूसरा है कि अगर किसी संख्या को, दो संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई करना है और उसका यूनिट डिजिट 1 हो। यूनिट डिजिट मतलब इकाई का अंक 1 हो। जब किसी दो संख्याओं को आपस में गुणा करना है और उसका इकाई का अंक 1 हो, जैसे मान लीजिए यहाँ 31 गुने 41, 31 गुने 41, तो हमें इसमें क्या करना है, ध्यान से समझिएगा, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, बस सबसे पहले इसका पहला और इसका पहला, मतलब इसका दहाई का अंक और इसका दहाई का अंक, इसको हम क्या करेंगे, गुना कर देंगे, तो 4 तिहाई कितना हो गया, 12, और फिर इसी को हम एक बार गुना कर देंगे और एक बार जोड़ देंगे। इसी को एक बार गुना करना है और एक बार जोड़ना है, तो 4 तिहाई 12 और 4 और 3 7, ठीक है, और एक में एक से गुना कीजिएगा तो एक एकम 1। ठीक है, कितना आसान है, आ गया हमारा। ठीक है, चलिए ये पहला हो गया। दूसरा ले 21 गुने 51, इकाई का अंक 1 है, इकाई का अंक 1 है। इस टाइप के गुना करने के लिए आसान तरीका है। ठीक है, देखिए क्या करेंगे, इसका दहाई का अंक और इसका दहाई का अंक पहले गुना करेंगे फिर जोड़ेंगे, तो 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 दो जोड़ेंगे तो 7, एक में एक से गुना किए तो 1071। बहुत आसान है। ठीक है दोस्तों, जैसे और ले लेते हैं, थोड़ा बड़ा लेके देखते हैं, जैसे 61 गुने 41। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा इसमें देखते हैं, जैसे 6 में 4 4 से क्या करेंगे, 6 4 में एक बार मल्टीप्लाई करना है और एक बार क्या करना है,
जोड़ना है, एक बार मल्टीप्लाई और एक बार ऐड करना है, ठीक है। तो 6 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ऐड करेंगे। तो सबसे पहले इधर से ही चलते हैं। 1 में 1 से गुना करेंगे तो कितना हो गया हमारा, 1 हो गया। 1 में 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जा रहा है, 1 हो जा रहा है, ठीक है। अब 6 4 एक बार जोड़ना है तो जोड़ते हैं, 6 4 एक बार जोड़ना है तो जोड़ेंगे। 6 4 10 के 0 लिख देंगे, हासिल 1 हो जा रहा है, ठीक है। अब 6 चौका 24, आइए हासिल इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 25, ठीक है। हम ऐसे भी चल सकते हैं, ऐसे भी चल सकते हैं, लेकिन अगर संख्या बड़ा हो रहा है, जिसका हासिल अगर आ जा रहा है, तो वो इसके बगल वाले में हमको ऐड करना है, तो इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, इसलिए इधर से जाने में कुछ ज़्यादा ही बेहतर तरीका होगा, ठीक है। जैसे अगर हम 71 गुने 91 करते हैं, ठीक है, तो 1 में 1 से एक बार क्या होगा हमारा, 1 में 1 से गुना होगा, फिर जोड़ होगा, इधर से अगर आ रहे हैं तो जोड़ होगा, फिर क्या होगा, गुना होगा, ठीक है। 1 में 1 से गुना किए, 1 हो गया, ठीक है। 9 में 7 से पहले क्या करेंगे, जोड़ेंगे, 9 7 16 के 6 हो गया, ठीक है। और 9 7 63 और एक हासिल जो था वो मिला के हो जाएगा 64, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 6461। चलिए इसके बाद दूसरा ट्रिक देखते हैं। अभी हम कैलकुलेशन पे कुछ वीडियो बना के देंगे, 8-10 वीडियो कैलकुलेशन पे देंगे। उसके बाद क्या होगा, 9th क्लास का भी शुरू किया जाएगा, 10th क्लास का भी शुरू किया जाएगा, चैप्टर वाइज पूरा मैथ्स का, ठीक है। उसके बाद जो है रेलवे का एसएससी के कंपटीशन के लिए मैथ्स का भी शुरू किया जाएगा, ठीक है। दोस्तों कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ठीक है। चलिए ये वाला हो गया। अब देखते हैं, दो संख्या दे रखा हो जिसको आपस में मल्टीप्लाई करना हो, जैसे 34 गुने 56, 34 गुने 56, और इसमें एक चीज़ ध्यान देना है, दो संख्या को आपस में गुना करना है, लेकिन इसमें ध्यान क्या चीज़ का देना है कि अगर 6 इसका पहला संख्या और इसका इकाई का अंक, इसका इकाई का अंक जोड़ने पे कितना आ रहा हो, 10 आ रहा हो, ठीक है। इसका इकाई का अंक और इसका इकाई का अंक जोड़ने पे कितना आ रहा हो, 10 आ रहा हो, सॉरी ये यहाँ पे 36 होगा, ठीक है। और दहाई का अंक सेम हो, ठीक है, दहाई का अंक सेम हो, यानी 10th प्लेस सेम हो, और यूनिट डिजिट जोड़ने के बाद ऐड करने के बाद 10 आ रहा हो, ठीक है। तो इसका एकदम आसान तरीका है, क्या करेंगे, 6 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट टाइम क्या करेंगे, 6 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 4 जा 24 हो जाएगा, और 3 के जस्ट बाद वाला में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 के बाद क्या संख्या आता है, 4 आता है, तो 3 चौका 12, ठीक है। बहुत आसान है, हो गया। जैसे एक और ले लेते हैं, 61 गुने 69, 61 गुने, जैसे इसका इकाई का अंक और इसका इकाई का अंक दोनों जोड़ा जाए तो कितना होगा, 9 1 10 होगा। इसका इकाई का अंक और इसका इकाई का अंक जोड़ने के बाद 10 हो रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 9 एकम 9, 0 9 लिखेंगे, ठीक है। 6 के जस्ट बाद वाला संख्या कौन सा होता है, 6 के बाद वाला 7 होता है, तो 6 7 42, तो कितना हो जाएगा हमारा, 42 0 9, ठीक है। जैसे 22 गुने 28, इसका 8 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 10 होगा, 8 2 जोड़ने के बाद कितना होता है, 10 होता है, तो इसको भी हम इस मेथड से बना सकते हैं। 8 दूना 16, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, और फिर ये 2 के जस्ट बाद संख्या क्या आता है, 3 आता है, तो 2 3 6, 616, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर एक नया वीडियो के साथ आएंगे। आज दिवाली है और दिवाली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, शुभ दिवाली, हैप्पी दिवाली।